कांग्रेस पार्टी यार भाई ऐसा करो ना, नारा इस तरीके से लगाओ कि ये आवाज शिमला तक नहीं दिल्ली तक पहुंचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी राहुल गांधी आनंद शर्मा आनंद शर्मा भाई नीरज नैयर भाई नीरज नैयर भाई नीरज नैयर। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण तथा हमारा जो सक्रिय वर्कर है, मैं उनको चंबा पधारने पर तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज मीटिंग जो है किस धर्म में होने जा रही है, किस बारे में होने जा रही है, ये आप लोगों को सभी को लगभग पता है, क्योंकि आज हमारे बीच हमारे आदरणीय श्री आनंद शर्मा जी हमारे बीच आ रहे हैं। हम उनसे कुछ मिल बैठ के कुछ अपना परिचय करके उनसे मार्गदर्शन लेके हम लोगों ने लोगों के बीच में जाना है और उनको कामयाब बनाना है। प्रिय साथियों, ये जो इलेक्शन है ये हमारा पार्लियामेंट का इलेक्शन है और ये जो हमारा इलेक्शन है ये हमारा जो लोकतंत्र है उसको बचाने का इलेक्शन है। आज का जो हमारा पार्लियामेंट का इलेक्शन है ये इसलिए जरूरी हो गया हमें जीतने के लिए कि हमारे बुजुर्गों ने जब इतनी मेहनत से इतनी लगन से अपना बलिदान देकर लोकतंत्र लाया और उस लोकतंत्र की आज सरेआम हत्या हो रही है, जो कि आप लोग भी देख रहे हैं। दोस्तों, बात ये है कि आज जो इलेक्शन है ये इनका जो हमारे भाजपा का जो कैंडिडेट है उसको लेकर नहीं लड़ रहे हैं, ये मोदी के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हमने ऐसी सिस्टम चलाना है, हमने ऐसा करना है कि मोदी को हमने फोर डाउन करना है और फोर डाउन करने के लिए उनके कारनामे हमें लोगों को बताना पड़ेगा भाइयों। इसके पहले हमारे बीच में हमारे इनके जो पूर्व एमएलए थे हमारे कृष्ण कपूर जी, वो आए, मैं लोगों को वादा किया था। उनने क्या कहा था चंबा में आकर कि चंबा वालों मैं आपका ज्वाइन हूँ, मेरे को वोट दो, मैं आपके लिए काम करूंगा। और मैंने उसमें प्रतिक्रिया की थी। मेरे दोस्तों, ज्वाइन जो होते हैं वो चंबा के भाई होते हैं। एक बार लड़की को लाने के लिए आते हैं ना, दूसरी बार शक्ल नहीं दिखाते वो लोग, इसलिए इन पर विश्वास मत करना, उस पर विश्वास करो जो काम करने वाला है। लोगों ने नहीं मानी, लोगों ने वोट दिए, वो ज्वाइन हमारे आया या किया हमारी सेवा, पूछा किसी का हालचाल नहीं पूछा। तो आज जो हमारा जो इलेक्शन है, देखो मोदी जी बोल रहे हैं हमने ये घुमाया ये घुमाया ये घुमाया, इन्होंने घुमाया कुछ नहीं, क्योंकि इनके तो कैंडिडेट ये बोलने सुन गया कि आजादी हिंदुस्तान 2014 में हुआ। बड़ी हैरान की बात है, जिन बुजुर्गों ने अपनी शहादतें दी, जिन बुजुर्गों ने अपना बलिदान दिया, उस टाइम उन्होंने ऐलान नहीं करवाया। आजाद का विरोध किया जब 2014 में हमारी खान सरकार बनी तब। ये आज सोचने का मौका है, ये आज सोचने का मौका है। ये जो 2024 है ना, ये दोबारा 2024 नहीं आएगा। अगर हम इस तरीके से फिसल गए, अगर हम किसी से गलत चयन कर बैठे तो हमें पूरा पड़ेगा। हमने तो अपना जीवन व्यतीत कर लिया, हम हो गए 50 के आसपास, लेकिन हमने अपने आने वाले बच्चों के बारे में सोचना, हमने आने वाले अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है। जो ज्वलन मुद्दे हैं, जो हमारी यहाँ बेरोजगारी है, हमारी यहाँ महंगाई है, इसके बारे में तो भाजपा वाले बात नहीं करते। आज हमारे बच्चों की पोजीशन ये बन गई है कि जब रात को सोते हैं, सवेरे जब उठते हैं, तो जब वो तैयार होते हैं तो वो होते हैं जाना कहाँ जाए हम लोग, क्योंकि उनके पास करने के लिए काम नहीं है। जब मोदी के पास जाते हैं तो मोदी जी बोलते हैं यार आप ऐसा करो, सड़क के किनारे में चाय पकौड़ा बेच दो। जब चाय पकौड़ा बेचने की बात आती है तो कमेटी वाले को आदेश हो जाते हैं, उनके दंड कमेटी उनको उठा के ले जाते हैं। कहाँ रोजगार है भाजपा के राज में, जरा बताइए थोड़ा सा। आज बात ये है, ये झूठों के जुमलोबाज है बहुत ज्यादा।
हमने इससे कैसे लड़ाई लड़नी है, हमने कैसे इनके अगेंस्ट लड़ना है। हमें इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें सतर्क होना पड़ेगा। आज बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कमाया कुछ नहीं। मैं बोलता हूँ अगर कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं कमाया, जो आज ये बेच रहे हैं ये किसका कमाया हुआ है भाई? बताइए 2047 से लेकर 2010 तक जितना विकास हुआ सारा कांग्रेस पार्टी ने तो किया। 2014 के बाद मेरे को बता दो कि 2014 के बाद कोई नई चीज जो है वो गरीब के लिए आई। बड़ी हैरानी की बात है, जब कांग्रेस पार्टी आती है तो गरीबों के लिए नए नए स्कीमें लेके आती है। मनरेगा जैसा स्कीम कांग्रेस पार्टी ने लाई, जिसपे लोग आज हमारी जो जनानियां थी उन्होंने बेचारे में बड़े मुश्किल से पैसे जो थे अपने खाते में जमा करवाए। मोदी जी ने आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नोटबंदी शुरू कर दी। जो हमारी बहनों ने, हमारे औरतों ने जो पैसे छुपा के रखे हुए थे अपने पति देव से, वो भी निकालने पड़े। चाहते उनके पति बोल रहे कि मोल लग गई कि ये पैसे बाहर आए हमारे को पीने की, वो पैसे भी इन्हें खाली करवा दिए। अच्छा, उसके बाद उसी आप देखो जब कांग्रेस पार्टी थी तो राजा वीरभद्र जी का उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा जो चंबा के लोग हैं वो कांगड़ा से मुकाबला नहीं कर सकते, वो शिमला से मुकाबला नहीं कर सकते, वो मंडी से मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि चंबा एक पहाड़ी है, चंबा में फैसिलिटियां कम है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एसएमसी स्कीम चला दी। एसएमसी स्कीम पर ये इन्होंने प्लान बना दिया, जिस एरिया का स्कूल है उसको स्थानीय स्कूल का तस्वीर बनाया, और जितने बच्चे थे हमारे आसपास के गांव के सारे के द्वारा आते या दूसरे तरीके से आते तो क्या क्योंकि उनकी जो स्कीम है, जो सोच है वो सोच है, उनको पता है कैसे करना है। तो बीजेपी और कैसे बोलते हैं आगे ये बोलते हैं ना, इनको बोले वो तेज से तो आगे से आगे बोलेंगे हम लोग नहीं बोलेंगे। ये मेरा आप लोगों से हमारे हिंदुस्तान में कैबिनेट मंत्री है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा आदमी जो है तो हमारा भक्त बन रहा है, तो मैं बोलता ही रहा। और बात ये भी है, ये स्टेट लेवल पे आते हैं तो हम लोगों को ये भी होकर के कि भाई देखो हमने आनंद शर्मा से क्या लेना है और हमने राजीव भारद्वाज से क्या लेना है, हमने तो उससे लेना है जो 24 घंटे हमारे साथ, हमारे सुख दुख में हमारे साथ। क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम पड़ेगी तो हम किसके पास जाएंगे, हम अपने एमएलए जी के पास जाएंगे, हमारे सुख दुख में साथ देंगे, हमारे एमएलए साहब साथ देंगे। ये जो बड़े आदमी है ना, ये मैं सीधा बोलता हूँ क्योंकि मैं बोलने से डरता नहीं हूँ। ये जो बड़े आदमी है ना, इसमें जब ये आते हैं तो इनके पास काली कारें होती हैं। हमने अपने एमएलए को बुलाना है, हमने अपने एमएलए के लिए ये नीड बनवानी है ताकि आनंद भाई अब की बार थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद चमन जी। अभी आपने चमन जी के विचार सुने, इन्होंने तो आनंद ही आनंद कर दिया। मुझे लग रहा है कि अभी हमारे चंबा में आनंद ही आनंद होगा। मैं इसके बाद बुलाना चाहता हूँ श्री मान सिंह जी से कि वो आए और अपना विचार रखें। धन्यवाद। इससे पहले कि हमारे अगले प्रवक्ता जो है मान सिंह जी अपने विचार रखें, मेरी विनम्र प्रार्थना है आप सभी जो कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं कि प्लीज खामोशी बनाए रखें और जो प्रवक्ता है उसकी बातों को गौर से ध्यान से सुने। धन्यवाद। साथियों, आज हम अपने कांगड़ा चंबा प्रत्याशी श्री आनंद शर्मा जी की वेलकम के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमें भी इस समारोह में मेरे मेयर ने कप्तान जी ने बुलाया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ सभी आए लोगों का विद्यार्थी से धन्यवाद करता हूँ कि
कि उन्होंने एक मुकाबले के ऊपर सख्त करतब हुए। साथियों, जो कांगड़ा चंबा के जो प्रत्याशी हैं आनंद शर्मा, ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, ये वेल नोन आदमी है। इन्होंने पिछले कई टेन्योर में अच्छी कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस के मंत्री रहे हैं सेंटर में, और ये वेल नोन आदमी हैं। और हमें बड़ा एक अच्छा फख्र महसूस होता है कि ऐसे लर्न आदमी को चंबा से प्रत्याशी बनाया हुआ है। और हम बड़े उम्मीद करते हैं कि चंबा जो ये कई सालों से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर जाना जाता है, जब ये हमारे प्रत्याशी लोकसभा में पहुंचेंगे तो हमारी आवाज़ उठाएंगे कि एक जो प्रबुद्ध और इंटेलिजेंट आदमी होता है, जब वो आवाज़ उठाता है तो उसकी बात को सुना जाता है, और ये अच्छे तरीके से हमारा पक्ष रखेंगे और चंबा को फॉरवर्ड श्रेणी में लाएंगे। साथियों, बाकी वक्ता ने बड़ा कुछ बोल दिया, लेकिन आज लड़ाई जो है वो 3 मुद्दों के ऊपर है: अनएम्प्लॉयमेंट, भ्रष्टाचार और महंगाई के ऊपर। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो पिछले 10 साल से इन्होंने इतनी अनएम्प्लॉयमेंट कर दी है कि इंटरनेशनल लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट है, अभी पिछले हफ्ते छपी थी, कि 83% जो पॉपुलेशन है, यंग आदमी जो है, बच्चे इंडिया में है 22 साल से लेकर 35 साल तक, जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या PhD है, MPhil है, वो सभी बेकार है। तो इन्होंने जो इनको बड़ी पीड़ा होती है जब कोई इनको इनका मिरर शीशा दिखाता है तो इनको बड़ी पीड़ा होती है। इन्होंने अब से इनकी जो लेबर मिनिस्ट्री है वो ले दिया, उन्होंने दिया कि ये बहुत गलत है, इनके जो मानक है वो गलत है। इन्होंने जो स्टैंडर्ड ऑफ रेकनिंग किया वो गलत है। और टाइम जो है इलेक्शन के टाइम में ये अपनी बारे में कुछ नहीं मानते, तो इतनी बेकारी होगी। और ये कहते हैं कि जो मंगल को पाकिस्तान चल जाएगा, तो दोस्तों जब 2013 में तो 13 में जो गोल्ड था वो 28,000 रुपया 10 ग्राम था, अब 74,000 10 ग्राम हो गया। तो मंगल तो पहले उन्हें छीन लिया, कांग्रेस ने क्या छीन लिया मंगल से। अभी इन्होंने धंधा किया 708 करोड़ का धंधा लिया। आपको पता है कि जो व्यक्ति गाँव के लोगों स्कीम बनाई हुई थी वो उसके थ्रू लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो इजाजत की उसमें 712 करोड़ रुपये जो दवाई की कंपनी होती है उनसे दी जाएगी। उनका होता है चंदा दो तुम धंधा कर रहे हो। उसमें मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक दवाई एक मेडिसिन मैं भी खाता हूँ जी, 18 से खा रहा हूँ। जब वो उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में उसमें छपा कि ये जो फर्माइश दवाई है ये मतलब स्टैंडर्ड हेल्थ स्टैंडर्ड से मैं पास नहीं हुई है, तो मेरे को बुरा लगा। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, दिल्ली में था मैं, तो डॉक्टर ने कहा देखो हमने तो मतलब अच्छी दवाई दी, अच्छा कि हमें का पता था, ये तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का आपको थैंक्स होना चाहिए कि उन्होंने ये कर दिया कि इनको पकड़ाओ, इनको RTI के आरोप में लगा के इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। फिर उसने खैर मेरी दवाई बदल दी, लेकिन मेरे को ऐसा है कि मैं तो कई सालों से ठीक होने के लिए दवाई खा रहा था, लेकिन हमें का पता है कि इन्होंने धंधा किया हुआ है। और ये अभी ये बोलते हैं कि हमने जी वो रिसर्च की जी उधर भेजा वो भेजा। इनका जो रिसर्च पे है बजट जो है 0.9% है। ये एजुकेशन के ऊपर कोई बजट नहीं देखते हैं, डिफेंस के ऊपर कोई बजट नहीं देखते हैं। इन्होंने जो डिफेंस के सोल्जर की नौकरी थी उसको अग्निवीर में कन्वर्ट कर दिया है। और जिस देश की सेना के लिए फैसिलिटी नहीं होती है और देश कमजोर हो जाता है, इन्होंने हर लिहाज से देश को कमजोर करने की कोशिश की। इन्होंने दूसरे कृषि कानून बनाए। कृषि कानून में जो होता है 5-6-7 साल के बाद जो सारी वो संपत्ति होती थी, जो जमीन होती थी, वो अडानी की हो जानी थी। तो इन्होंने हर जगह हेराफेरी की। अब आपने कहा कानून का मैनिफेस्टो पढ़ा है कि हर फैमिली को
साल में एक लेडी को चुन के 1 लाख रुपया देंगे। 8000 समथिंग बनेगा। अच्छा, अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे और जो मतलब घोटाले हुए हैं उनको मतलब इंक्वायरी करेंगे। तो अभी मतलब हमारे बड़े बड़े नेता लोग आ चुके हैं, तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए आपसे बधाई देता हूँ छात्रों के साथ, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे दिल से श्री नंद शर्मा जी को वोट करिए और पूरे चंबा 4 कंस्टिट्यूंसी से नंद शर्मा जी को वोट करें, ताकि हमारी आवाज़ लोकसभा में बुलंद हो और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है वो फोन में आए। इसी के साथ मैं आपसे विदाई हूँ हसनदीन भाई जी से, और उन्हें अभी मुबारकबाद भी देते हम अपनी तरफ से और अपनी पूरी ब्लॉक की टीम की तरफ से, क्योंकि हाल ही में ये चंबा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी बने हैं। आए और अपना विचार रखें। हमारे बीच में अभी अभी तशरीफ लाए चंबा की तेज तरार नेता, पूर्व में हिमाचल प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रही, AICC की जनरल सेक्रेटरी रही और कई पदों पर पार्टी की सेवा कर चुकी मैडम आशा रानी जी। हमारे बीच में पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी श्री सुरेंद्र भारद्वाज जी, हमारे चंबा के लोकप्रिय विधायक भाई नीरज नैयर जी, मैडम भारती नैयर जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई करतार ठाकुर जी, जिला महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा बहन अंजू राणा जी, ब्लॉक महिला कांग्रेस की अध्यक्षा भावना गुलाटी जी, कमल ठाकुर जी, और इस सभागार में उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी, हमारे सेवा दल के, यूथ कांग्रेस के, NSUI के नौजवान साथी, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम जो है वो लोकसभा चुनाव की पहली कार्यकर्ता सम्मेलन में हाजिर हुए हैं और यहाँ पे पूर्व में वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आपके सामने की। आप देखिए, ये जो चुनाव है ये सिर्फ कोई जीतने हारने का चुनाव नहीं है, ये भारतवर्ष के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जो है जो हम आज लड़ने जा रहे हैं। और आप सोशल मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से रोज देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ये जो चुनाव है ये कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा है, बल्कि भाजपा की कुनीतियों के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ पूरे देश की जनता जो है एक एक जन इस चुनाव को लड़ रहा है। ये जो चुनाव है ये भारत की जनता बनाम जनता पार्टी है। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो है वो भाषण जो है उनका स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। पहले 2 चरण में ये साबित हो गया है, अगर आप देखें कि उनके पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक गई है और अब वो सीधे सीधे हिंदू मुसलमान, बंगला पाकिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे पे आ गए। अगर उन्होंने 10 साल में आपकी सेवा की होती, आपके जनहित की नीतियां बनाई होती, बेरोजगारों को रोजगार दिया होता, महंगाई पे प्रतिबंध लगाया होता, तो आज उन्हें हिंदू मुसलमान नहीं करना पड़ता। लेकिन उन्होंने हमेशा हमारी भावनाओं के साथ खेला। मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर वो हमेशा हमारी भावनाओं से खेल करके राजनीति करना चाहते हैं। आज ये जन जन तक बात पहुंचाने की आवश्यकता है। साथियों,
कि एक यूपीए सरकार थी जिसने पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की। मैं आपको बता दूं, आप सर्च कर लीजिए, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून जैसा कानून दुनिया में कहीं नहीं है, जो हर परिवार के अनस्किल्ड लेबर को, अकुशल जो कामगार है उसको साल में 100 दिन की रोजगार गारंटी देता है। और आप ये सोचिए कि जब नोटबंदी हुई, जब कोविड आया, जब बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, जब कंपनियों से नौजवान हमारे बेरोजगार होकर के घर आए, तो उनके पास काम करने के लिए, जेब खर्चे के लिए, घर चलाने के लिए पैसा नहीं था। आप सोचिए, अगर रोजगार गारंटी कानून यूपीए सरकार का नहीं होता तो लाखों नौजवान आत्महत्या करने की कगार पर होते हैं। अगर ये राइट टू फूड जो आज 5 किलो अनाज की बात मोदी जी कर रहे हैं, ये यूपीए सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है। 6 से 14 साल तक बच्चों को कानूनी शिक्षा देने का जो अधिकार दिया, वो कांग्रेस सरकार की यूपीए सरकार ने दिया। लोगों के, सरकार के पैसे का कहां उपयोग हो रहा है, कहां दुरुपयोग हो रहा है, ये एक ऐतिहासिक कानून आरटीआई का जो बनाया, कांग्रेस सरकार ने बनाया, जिसके बलबूते में लाखों सैकड़ों करप्शन जो लोग हैं वो जेलों के पीछे हैं। और मोदी जी ने क्या किया, 400 का सिलेंडर 1200 का कर दिया। 40 रुपए का जो हमारा $40 में जो 1 रुपया था, वो आज 85 रुपए का हो गया। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी की उम्र के साथ साथ हमारे रुपए की कीमत भी बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है। तो हमें ये सिर्फ इसलिए नहीं चुनाव लड़ना है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी, मुझे कहीं काम मिल जाएगा, मुझे ठेका मिल जाएगा, मेरा सेक्शन हो जाएगा, मुझे पेंशन मिल जाएगी। ये चुनाव पेंशन ठेके के लिए नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये बात याद रखिए, उस लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है जिस लोकतंत्र को लाने के लिए हमारे पूर्वजों ने शहादतें दी, लाखों लाख लोग जो है फांसी पर चढ़े, और आज वो लोग हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं जो उस वक्त अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, जिनका इस देश की आजादी में एक नए पैसे का योगदान नहीं। लेकिन विडंबना यह है कि हम लोग किसी भाव में बह जाते हैं कभी कभी। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं कि जनता समझ गई है। ये जो साइलेंट है ना वोटर पूरे देश में, जो 2019 में, 2014 में आपको वेव दिखती थी, मोदी मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, अब लोग कहते हैं ठग ठग मोदी, नट नट मोदी, है ना, झूठा मोदी, जुमलेबाज मोदी। तो आज लोग सवाल पूछने लगे। अब उनको दिक्कत होने लगी है मीडिया से, अब उनको दिक्कत होने लगी है सोशल मीडिया से, अब उनको दिक्कत होने लगी है जो लीडर उनके खिलाफ खड़ा होकर बात करता है उससे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर ये एक्सपोज हो गए पूरी तरह से, तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बीजेपी की जो है वो जमीन पैरों तले से नीचे से खिसक रही है। धर्म जो है हमेशा इंसान का व्यक्तिगत मुद्दा होता है। मैं मुसलमान हूं, कोई मेरा भाई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, हम तब तक अपने मजहब के अंदर, जब तक अपने घर में हैं तो हम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, सिख भी। हम घर से बाहर निकलते तो हम केवल और केवल भारतीय हैं, केवल और केवल हिंदुस्तानी हैं। अगर जिस परिवार में 4 बेटे हैं, आप सोचिए वो घर तभी तरक्की करेगा अगर चारों बेचारे मिलजुल करके मेहनत करेंगे, इत्तेफाक से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे, एक दूसरे की दुख सुख में साथ देंगे, तब वो घर तरक्की करता है। और जिस घर में फूट पड़ जाती है, भाई से भाई लड़ता है, भाई को भाई से लड़ाया जाता है, वो घर कभी तरक्की नहीं करता, ना वो सुखी रह सकता है। और उस ऐसे मुखिया पे भी लानत है जो अपने परिवार के सदस्यों को आपस में लड़ाने का मौका देता है, उनको उकसाता है। तो मैं आपको एक शेर सुनाता हूं कि बांट दिया इस धरती को, बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, क्या बहती धारों का होगा। पूछो इन फिरका प्रस्तों से, पूछो इन फिरका प्रस्तों से, क्या सूरज नया बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा नहीं चलाओगे। और देश का करे जो बंटवारा, लीडर वो देश का ढोंगी है। देश का करे जो बंटवारा, लीडर वो देश का ढोंगी है। इसलिए हमें आपस में बंटना नहीं है, पीछे हटना नहीं है। और ये जो बातें हैं हमारी पार्टी ने, हमारी कांग्रेस पार्टी का एक सुनहरा इतिहास रहा है, वो हमें अपने जन जन तक पहुंचाना है।
हर एक अपने पराये तक ये बात पहुंचानी है कि अगर इंडिया की सरकार आएगी तो हमारा भविष्य क्या होगा, और अगर ये ढोंगी सरकार आएगी तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा। तो हमारे बीच में बहुत सीनियर लीडर्स बैठे हैं। मैं एक आखिरी 4 लाइनें कहकर के अपनी बात को खत्म करता हूं कि खिलाफ हैं तो होने दो, खिलाफ हैं तो होने दो, कोई जान थोड़ी है, ये है सब धुआं धुआं, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग, जब सांप्रदायिकता की आग लगती है तो किसी एक का घर नहीं चलता है। लगेगी आग, आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और मिला शामिल है खून सभी का इस मिट्टी में, इस देश की मिट्टी में सबका खून शामिल है, शामिल है खून सबका इस मिट्टी में, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जय हिंद, जय कांग्रेस। आपने बड़े अच्छे विचार सुने हमारे हासन भाई जी के। यहाँ पर सम्मानित मंच व चुनाव की इस बेला में इस सभागार के अंदर उपस्थित आप सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन, सभी पंचायत पदाधिकारीगण, कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदों पर शुभमान आप सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी कांग्रेस के आदरणीय कार्यकर्ताओं का इस सभागार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपने हासन भाई के विचार अभी सुने, एक चीज जो है वो इस चुनाव में जो कि बड़ी स्पष्ट हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के अंदर जिस तरह की राजनीति कर रही है वो पूर्व में ना तो किसी सरकार या किसी पार्टी के द्वारा की गई, और हम सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब केंद्र से हटेगी उसके पश्चात भी इस तरह की राजनीति जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का स्तर क्या गिर सकता है कि देश का प्रधानमंत्री हजारों आदमियों की सभा में खुले तौर पर मंच से कहता है और किसी एक मजहब विशेष को टारगेट करता है वोट की राजनीति के लिए, तो इससे ज्यादा भाजपा का स्तर और क्या गिर सकता है, आप सब लोग सोच सकते हैं। प्रधानमंत्री जी जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो ना तो भारत के इतिहास में किसी नेता ने आज तक किया है, और ना ही हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई नेता इस तरह की जो है वो बातें लोगों के बीच में रखेगा। राजनीति अपनी तरफ है, हिंदुस्तान सभी जात मजहब के लोगों का हिंदुस्तान है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए लोगों को बांटना चाहती है, मेरा आप सब कार्यकर्ताओं से यह आग्रह है कि आप जब भी इलेक्शन कैंपेन के लिए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी का जो ये चेहरा है वो लोगों के सामने जरूर रखें, ताकि आने वाले समय में जो है वो लोगों को भाजपा की सच्चाई जो है वो हम बता सके और उन्हें सत्ता से हटा सके। मैं मंच संचालन की जिम्मेवारी देने के लिए अपने ब्लॉक अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं, और ज्यादा ना कहते हुए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री शिवकरण जी, जो कि हमारे वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता है। कृपया मंच पर आए, अपने विचार रखें। शिवकरण जी। सम्मानित मंच और इस सभागार में उपस्थित चंबा के विभिन्न भागों से आए कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी,
मैं पूर्व में वक्ताओं ने आज के दौर में, चुनाव के दौर में अपनी बातें रखी। जो लोग हिमाचल से बाहर जाते हैं उन्हें मालूम होगा कि इस चुनाव में हवा किस ओर बह रही है। हवा बदलाव की ओर चल रही है और बदलाव आप सबके सहयोग से संभव है। हर चीज बदल जाती है, समय के साथ बदलना ही प्रगति होती है। शायर ने कहा है, कहानी बदल सकती है, अफसाना बदल सकता है, नगमे बदल सकते हैं, तराना बदल सकता है, शर्त इतनी कि हम अपनी निगाह बदले, हिंदुस्तान तो क्या साकी जमाना बदल सकता है। अब वो युग आ चुका है जहां लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनाव लगातार अगर एक दल जीतता है तो वो देश तानाशाही की ओर चला जाता है। कोई भी पार्टी सत्ता में अपने कार्यकाल के बाद दूसरी आनी चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि 10 सालों में बेरोजगारी, महंगाई ऐसे मुद्दे हैं जो चरम सीमा पर हैं, लेकिन बात क्या होती है? हिंदू की होती है, मुसलमान की होती है। हम इस देश में रह रहे हैं। जब भारत का संविधान लागू हुआ उसमें एक प्रस्तावना थी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ना तो हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, ना हम किसी विशेष वर्ग से संबंध रखते हैं। हम हैं तो केवल भारतीय हैं। तो भारत का विकास होना चाहिए, भारत के विभिन्न अंगों का विकास किया जाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं, कल हमारे सदर विधायक नीरज नैयर ने फेसबुक पे एक पोस्ट शेयर की, चंबा कांगड़ा में अब आनंद ही आनंद। मैं तो कहता हूं भारत में ये आनंद होने जा रहा है। आनंद जो शब्द है एक खुशी का शब्द है, एक बदलाव का शब्द है। सिख धर्म में जब शादी होती है तो आनंद कारज होता है, शुभारंभ जो होता है तो शुभ होता है। आज हमारे बीच चंबा कांगड़ा के लोकसभा के प्रत्याशी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो हमारे बीच आ रहे हैं तो एक शुभ संकेत देंगे। पूर्व में भी वो हिमाचल के विकास की गाथा लिखते रहे हैं। अगर हम हवा को बदल देंगे तो चंबा की जो अस्मिता आज तक पिछड़ेपन की रही है वो विकास की ओर जाएगी। इसके साथ लोकतंत्र में सभी पक्षों को अपना विचारधारा रखने का हक है। अगर मैंने अच्छा काम किया है तो मैं अपनी अच्छी बात करूं, मैं किसी पे टीका टिप्पणी ना करूं। देश में संविधान बचेगा तो मैं भी रहूंगा तो आप भी रहेंगे। आज जरूरत है देश की जो विरासत है उसको कैसे बचाया जा सके। 5 वर्षों के बाद चुनाव के इस महाकुंभ में हमें मौका मिला है किसी प्रलोभन के, किसी जातिवाद के, किसी क्षेत्रवाद के हटकर हम अपना मनपसंद उम्मीदवार चुने, अपनी मनपसंद सरकार चुने जो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाई जाए, तो उससे उसका विकास होता है। ये अवसर है कि हम इसमें चलें। मैं आपको अपनी बात रखना चाहता हूं, जिस संगठन से हूं, यहाँ सुरेंद्र भारद्वाज भी हैं और यशवंत खन्ना भी है, उनके ध्यानार्थ भी लाना चाहता हूं कि 1980 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था, उसके कार्यान्वयन में जो देश में पिछड़ा वर्ग है, जो शोषित है, गरीब है, चाहे सब किसी भी वर्ग से है, उनके विकास के लिए एक कानून लेकर आई थी। वो कानून बना और जब तक कांग्रेस का शासन रहा या उसमें बदलाव भी आए, उससे जो धन आवंटित होता था वो उन वर्गों तक पहुंचता रहा है। लेकिन पिछले 10 सालों से हमारे देश के प्रधान सेवक ने उस योजना को खत्म कर दिया, उसमें आवंटित होने वाली धनराशि बंद कर दी। इसलिए चाहे गांव हो या शहर हो, वो वंचित समाज
आज भी विकास के लिए तरस रहा है, उनको विधायकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिला प्रशासन में जाना पड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश में हमारे बुद्धिजीवियों ने जो इनसे संबंध रखते हैं, स्टेट कोऑर्डिनेशन के तहत एक तेलंगाना सरकार की तरह एक्ट बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। इसका मसौदा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास है। तो मैं ये मांग रख रहा हूं कि जो शुरुआत 1980 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी, इस प्रकार का कानून प्रदेश में बने तो विकास होगा। और ये विकास तभी संभव है जब हम अपने मनपसंद सरकार लाएंगे। अगर आपको आज भी चाहिए जुमला की सरकार, गारंटी देने वालों की सरकार, तो उससे देश का भला होने वाला नहीं है, देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। हम इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं हमारे जो सदर विधायक हैं नीरज जी, उनका हम जो अतीत में सहयोग मिलता रहा है, अब हमारे सहयोग की उनकी अभिलाषा है। तो हम मिलजुल कर न केवल चंबा विधानसभा से बल्कि चंबा की चारों विधानसभा से आनंद शर्मा जी को यहाँ से भारी मतों से विजयी बनाए। और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बात रखी है पिछड़े वर्ग की, शोषितों की, समाज के अंदर जो गरीब हैं उनके लिए विशेष कानून बने, ताकि उनका शैक्षणिक, उनका रोजगार का साधन, उनके घरों को रास्ते, उनकी हर चीज की जरूरत उस एक्ट के तहत पूरी हो। तो गांव विकसित होगा तो शहर विकसित होगा, शहर विकसित होगा तो देश विश्व गुरु की ओर जाएगा। धन्यवाद। जय संविधान। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा ब्लॉक सेवा दल से हमारे कुलदीप सिंह जी को कि वे मंच पर आए और अपने विचार रखें। कुलदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्री नीरज नियर, श्री आनंद शर्मा। और बहुत खुशी की बात है, आज हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में आनंद शर्मा आ रहा है। आनंद ही आनंद लहराएगा, खुशी खुशी लहराएगी, आनंद शर्मा आएगा और हिमाचल को चौमुखी विकास दिलवाएगा। और हमें उम्मीद है ऐसे लोकप्रिय नेता से जो 1980 के दशक में कांग्रेस पार्टी में स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने कार्य किया, जवाहरलाल नेहरू के साथ कार्य किया और पीवी नरसिम्हा राव के साथ कार्य किया, मनमोहन सिंह के कार्य किया। तो हमें बहुत वो जो है बहुत बढ़िया हमारे को विधायक मिला है ना, वो कार्यकर्ता मिला है। तो सारे चंबा वासियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि भारी बहुमत से आनंद शर्मा को जिताने का तो कोशिश करें, तो हमारा जो है चंबा कांगड़ा जो है चौमुखी विकास हो सके। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद कुलदीप जी। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे कुलदीप सिंह जी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सदर विधानसभा के अंदर कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो युवा कांग्रेस का कार्यक्रम होता है, चाहे ब्लॉक का कार्यक्रम होता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का होता है, चाहे वो स्टेट लेवल का होता है, ये हर कार्यक्रम में अपनी 100% उपस्थिति जो है देते हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष भाई भूपिंदर शर्मा राजू जी को कि वे मंच पर आए और अपने विचार रखिए। भूपिंदर शर्मा राजू। भारत माता की, जोर से बोलिए जरा, क्या हो गया इतने बड़े। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का कार्यकर्ता जिंदाबाद, कांग्रेस का कार्यकर्ता जिंदाबाद, कांग्रेस का
कार्यकर्ता जिंदाबाद। धन्यवाद। सम्मानित मंच, यहाँ पर बैठे सीनियर लीडर एआईसीसी की सदस्य श्रीमती आशा कुमारी जी और यहाँ पर बैठे पूर्व में रहे चुरा विधानसभा रखने वाले विधायक आदरणीय सुरेंद्र भारद्वाज जी और साथ में यशवंत खन्ना जी जिन्होंने अभी अभी चुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और यहाँ पर बैठे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई कमल ठाकुर जी और इनके साथ अन्य सदस्य। माफी करना, सबका मैं नाम लूंगा तो थोड़ा टाइम कम है, तो मैं यही कहूंगा जो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो बड़ा निष्ठावान है और अपने बूथों में जितना भी हम कार्य करेंगे वहां पर हमारे जो चंबा कांगड़ा के प्रत्याशी हैं श्री अनंत शर्मा जी जो कि काफी सीनियर लीडर भी हैं और मैं आशा करता हूं चंबा विधानसभा क्षेत्र से लेकर जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं उनको काफी भरपूर जोर से हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो भरपूर लीड दिलवाएंगे और दिल्ली में इनको जिताकर भेजेंगे। यही मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि हम एकजुट होकर इस चुनाव में इनका साथ दें ताकि हमारे जो सदर के विधायक है श्री नीरज नैयर जी उनका भी भरपूर जोर विधानसभा के क्षेत्र में है और रहेगा। मैं आशा करता हूं कि हमारा जो चंबा कांगड़ा के प्रत्याशी हैं वो यहां पर भारी से भारी लीड देकर चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद भूपेंद्र शर्मा जी। क्योंकि हमारे बीच में हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं तो मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा और जरूरी भी है उनको बुलाना। हमारी ब्लॉक महिला कांग्रेस की अध्यक्षा मैडम भावना गुलाटी जी मंच पर आए और अपने विचार रखें। एक बार जोरदार तालियां भावना गुलाटी। सम्मानित मंच और यहाँ पर आए हुए कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए। जैसा कि आपको पता है कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी अनंत शर्मा जी आज यहाँ पर आ रहे हैं तो हमने उनका भरपूर सहयोग करना है। जिस तरह से हमने अपने एमएलए जी का सहयोग किया था उस तरह इनको भी भारी लीड दिलवाकर चंबा क्षेत्र से बहुमत देने हैं। आपको पता ही है महिलाओं के लिए बीजेपी ने क्या किया। अभी कुछ महीने पहले की बात है हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने सभी लेडीजों को 1500 देने की जो बात की थी। जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके जयराम ठाकुर जी उन्होंने चुनाव आयोग में जाकर उसको रुकवाने की कोशिश की पर फिर भी हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं माने। वो चुनाव आयोग से उन्होंने बात की और अब फिर से 1500 के जो फॉर्म है वो दोबारा से भरे जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया कि जो अप्रैल से कहा था वो अप्रैल मई जून तीनों महीने के इकट्ठे ही पैसे देंगे। ये नहीं कि उन्होंने अप्रैल का रोका तो अप्रैल के पैसे नहीं मिलेंगे। अप्रैल मई जून 3 महीने के इकट्ठा वो पैसे डलवाएंगे। तो मैं सभी माताओं बहनों से कहना चाहती हूँ कि फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो चालू कर दी गई है तो आप इस योजना का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और इनके जो प्रत्याशी है उनको तो पता ही नहीं है कि राजनीति में क्या होता है, कैसे किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब हमारे जो राजघराने के विक्रमादित्य सिंह जी हैं उनके लिए कितने अपशब्द बोल रहे हैं ये। जिस प्रत्याशी को भाषा का प्रयोग करना ही नहीं आता हो वो क्या इलेक्शन लड़ेंगे। तो उनको भी दिखाना है कि एक जो हमारे पॉलिटिक्स में एक संस्कार है हमारे हिमाचल के कि किस तरह का भाषा का प्रयोग करें और किस तरह के अपशब्द ना बोले। तो ये चीजें हमने सब ध्यान में रखनी है
और आप देख ही रहे हो केंद्र में भी कितना बुरा हाल है। मतलब ना माताएं ना बहनें कोई भी सुरक्षित नहीं है इनके कार्यकाल में। तो हमने मुंह तोड़ जवाब देना है। हम मोदी जी से भी पूछते हैं, आज आपके राज में बहनें महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है? ऐसे तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम महिलाओं के लिए सोचते हैं। जब आपके राज्य में महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है तो क्या सोचते हो आप उनके लिए? अभी कर्नाटका में ही देख लो, मणिपुर में ही देख लो, कितना बुरा हाल है। वो सब आपके सामने है। और बाकी जो होते अंधभक्त है उनको अंधभक्ति करने दो। उनको लगता है कि हमारे समाज का सुधार हो रहा है तो वो उनकी गलत फहमी है। ये तो संविधान को ही खत्म करना चाहते हैं। अगर आप वोट डालना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी को ही जिताना होगा, नहीं तो ये वोट की प्रक्रिया ही खत्म करना चाहते हैं। इनकी ये चाल है। ज्यादा न कहते हुए बस आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे प्रत्याशी है आनंद शर्मा जी, आप उनका भरपूर सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद मैडम, आपने बहुत ही अच्छे विचार सुने हमारी महिला कांग्रेस अध्यक्षा जी के। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री धर्मपाल अत्री जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है ब्लॉक कांग्रेस चुराहा के, मंच पर आए और अपने विचार। एक बार जोरदार तालियां धर्मपाल अत्री जी। मैं एक जोरदार नारा बोलूंगा, सभी मेरा साथ दें। कांग्रेस पार्टी। भाई कुछ मजा नहीं आया। आज तो इतना जोश होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का तख्ता पलट हो जाए। दोबारा बोलूंगा मैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिंदाबाद। मजा नहीं आ रहा है भाई, कुछ जोश नहीं है। जोश होना चाहिए। मैडम प्रतिभा सिंह, मैडम प्रतिभा सिंह, धन्यवाद। आज जो यहां पर मीटिंग रखी गई है, ये है लोकसभा चुनाव के बारे में। लोकसभा का चुनाव जो है वो आ चुका है और हम सब ने जो यहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन, पदाधिकारी सम्मेलन रखा गया है, तो अब हम सब ने जो है ये जो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार बनी हुई है, इसको हम सब ने मिल करके अपने अपने पोलिंग स्टेशन से जो है सभी ने मिल करके और अपने जो हमारे प्रत्याशी हैं कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र से आनंद शर्मा जी, उनको भारी बहुमतों से हमें जिताना है। मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। आदरणीय हमारे सम्मानित मंच, हमारी लोकप्रिय नेता मैडम आशा रानी जी और सुरेंद्र भारद्वाज जी, हमारे कमल ठाकुर जी, DS पठानिया जी, सुजीत ब्रह्मोरी जी, हमारे चुरा के यशवंत खन्ना जी और यहाँ के चंबा के MLA निज नैयर जी और सबसे जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता जो हमारे कांग्रेस की दिल की हड्डी हैं, सभी को जो है मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और सभी से जो है प्रार्थना करता हूं कि जैसा हमने यहां से कहा कि सबने जो है सारे भेदभाव भुला करके, आपसी मतभेद भुला करके हमारे जो कांगड़ा चंबा से लोकसभा के प्रत्याशी हैं आनंद शर्मा जी, उनको भारी बहुमतों से हमें जिताना है। और हमें तो उम्मीद थी, जैसे कि हमारी मैडम जी बैठी हुई है मंच पे, मैडम का नाम भी जो है बड़ी अग्रणी उस लाइन में चल रहा था। हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मैडम जी आप भी आते
तो आप भी जो है अच्छे मतों से जीते, क्योंकि आप हमारी तेज तरार नेता हैं और आपकी जो पैठ है वो सेंटर तक आपका कद बहुत ऊंचा है। हम सभी कार्यकर्ता आपके लिए भी उतनी ही मेहनत करते हैं। हालांकि सभी को पता है कि इससे पहले जो ये बीजेपी के लोकसभा के प्रत्याशी थे, कौन थे? बोलो भाई, नहीं पता? किशन कपूर जी। किशन कपूर जी, उनको कितने वोटों से हमने जिताया था? यहां 3,77,000 कुछ वोटों से, कितने वोटों से जिताया। और वो आया यहां मुड़ करके, उसने कुछ अपनी निधि से किसी को कुछ दिया? हमारे यानी कि बोलने के लिए हम वर्करों को, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, कितना बड़ा मुद्दा है उनके खिलाफ बोलिए। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं बीजेपी वाले, तो उनके खिलाफ बोलने वाला होना चाहिए। क्या किया उन्होंने? हमारे देश के अंदर इतनी, हिमाचल के अंदर इतनी आपदा आई, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। और प्राकृतिक आपदा के लिए कोई जो है पैसा भी नहीं दिया। ऐसे ऐसे चाहिए हमें लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं, तो ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को हमने उखाड़ फेंकना है। हम अपने पार्टी हाईकमांड के दिल से आभारी हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि इतने अच्छे हमें जो प्रत्याशी दिए हैं, जिनकी बहुत बड़ी जो है पैठ है। वो हाल ही में अपने केंद्रीय कैबिनेट रैंक के मंत्री भी रहे हैं और उनका नाम ही काफी है। क्या नाम है? आनंद शर्मा। तो बहुत बड़ा नाम है, तो उनके नाम से हम सबको चलना है और उनको जो है भारी बहुमतों से हमें जो है मेहनत करके जिताना है। और भगवान की दया से हमें जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी मिले हैं, बहुत बढ़िया मिले हैं। वो जमीन से जुड़े हुए मुख्यमंत्री हैं। गरीबों की वो हालत जानते हैं, हर किसी को वो पहचानते हैं। इसीलिए जो है उन्होंने आते ही जो उन्होंने गारंटियां दी थी, सबसे पहले जो है ओपीएस बहाल की। हमें बोलने के लिए बड़ा है मसाला ही चाहिए ना बोलने के लिए। जब हम जाएंगे गांव या अपने स्टेशनों में, तो यही तो बोलेंगे कि उन्होंने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह काम किया। यानी कि 1,36,000 लोगों को जो है पेंशन उनकी बहाल की। कितनी बड़ी बात है ये। और दूसरी गारंटी जो थी, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, कितनी बड़ी योजना है। बेसहारा बच्चों के लिए, जिनका कोई नहीं होता है, उनकी सरकार मां बाप होती है। इनके अंतर्गत आए हैं 4,000 अनाथ बच्चे। तो ये कितनी बड़ी बात है। और जैसा कि मैडम वहां हमारी प्रधान जी गुलाटी जी ने बोला कि महिलाओं के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए 1,500 रुपये मासिक महीना जो है पेंशन शुरू की है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है बोलने के लिए। यही बातें तो बोलने वाली होती हैं, यही समझानी होती है लोगों को। और इसके विपरीत जो ये अपने जयराम जी हैं, विपक्ष की जो ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, इन्होंने जो है वहां चुनाव आयोग में जाकर के बंद करवा दी थी। भाई ये गलत है, यानी कि महिला विरोधी है ये सरकार, जो दूसरे हैं ये विपक्षी पार्टी। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये महिलाओं के हित की बात करते हैं। और माता शक्ति, जो मातृशक्ति है, अगर ये जहां भी बदल जाए, मातृशक्ति ने खास करके इलेक्शन में बहुत जोर लगाना है भाई, क्योंकि जहां मातृशक्ति जाएगी वहां जीत ही जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस मौके पर जो है सेंटर में भी जैसे हमारी बहुत बड़ी स्कीम आई है। हमारे राहुल गांधी जी बहुत अच्छे हमारे नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, और उनके मन में, उनके दिल में एक बहुत बड़ा जज्बा है अपनी सरकार, अपने हिंदुस्तान की जनता की सेवा करने का। उनको मौका मिलना चाहिए और हम देख रहे हैं कि परमात्मा उनको इस बार जरूर मौका देगा, क्योंकि जो सच्ची लगन से, सच्ची मेहनत से काम करते हैं। कितनी उन्होंने जो है न्याय यात्रा की और दूसरी अपनी यात्रा की, तो वो कितनी बड़ी बात है। वो बोलते हैं उन्होंने नजदीक से देखा है और वो चाहते हैं
कि मैं गरीब लोगों की सेवा करूं। तो सबसे पहले उन्होंने जो है शिक्षित युवा की पहली नौकरी की पक्की गारंटी दी है। जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। कितनी बेरोजगारी है? मोदी तो कहा करता था कि एक साल में 2 करोड़ लोगों को मैं बच्चों को रोजगार दूंगा। 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, मिला नहीं मिला, बल्कि उल्टा रोजगार खत्म हो गया। तो हम समझते हैं कि राहुल गांधी जी को मौका मिलेगा तो वो हमारे जो गरीब ये नौजवान बेरोजगार बच्चे हैं, खास करके पढ़ लिख करके ट्रेनिंग करके बैठे हैं, उनको मौका मिलेगा और फिलहाल उनको 1 लाख रुपया जो है साल का उनके खाते में पड़ेगा। ये राहुल गांधी की गारंटी है। और कर्ज माफी है हर गरीब परिवार की महिलाओं को। देखो यहां भी महिलाओं की बात आई, जो हमारी मातृशक्ति बहनें हैं उनके लिए भी ये बात आई है कि सरकार हमारी कांग्रेस की बनेगी और बनने भी जा रही है। आपने देखा होगा कि इस बार सोशल मीडिया में जो है कांग्रेस का नाम चल रहा है। पहले चलता था जैसे मोदी मोदी या कोई कुछ और होता था, इस बार सोशल मीडिया वाले भी साथ दे रहे हैं। यानी कि चेंज की प्यार, चेंज की हवा बह रही है। तो अगर सरकार हमारी बन गई तो हमारी जितनी माता बहनें हैं उनके खाते में 1 साल का 1 लाख रुपया उनके खाते में पड़ेगा। ये हमारी राहुल गांधी की जो है स्कीम है, पॉलिसी है, गारंटी है। तो ये बातें हैं, ज्यादा भाषणबाजी यहाँ क्या करनी है, यहाँ तो सिर्फ है, यानी कि अपने अपने पोलिंग स्टेशन का पहरा देना है और अपने अपने पोलिंग स्टेशन से जो है हम सब ने जो है लीड दिलानी है। और हमारे अनंत शर्मा जी जो कि लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनको भारी बहुमतों से जिता करके हमें जो है लोकसभा में भेजना है। तो एक अंत में शेर बोल करके मैं अपने जो है वाणी को समाप्त करूंगा। कामयाबी बड़ी नहीं होती, कामयाबी बड़ी नहीं होती, कामयाबी पाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। और दरार कभी बड़ी नहीं होती, दरार कभी बड़ी नहीं होती, दरार भरने वाले हमेशा बड़े होते हैं। इतिहास के हर पन्ने पर लिखा है, इतिहास के हर पन्ने पर लिखा है कि दोस्ती बड़ी नहीं होती लेकिन दोस्ती निभाने वाले बड़े होते हैं। तो हम सब ने दोस्ती निभानी है और अपने चंबा को जो है आगे ले जाना है। और सर हमारे नेज नैयद साहब भी यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। सर एक मुख्य मांग जो है यहाँ के हमारे चंबा जिला की जो है वो बेरोजगारी की बात है। तो सर यहाँ पर जो है लोकसभा प्रत्याशी से आपने मांग करनी है कि कोई इंडस्ट्रियल जो है एरिया या इंडस्ट्री कोई बड़ी खोल दी जाए तो हमारे जो नौजवान बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोजगार मिल जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2 ये टनल की मांग रखनी है। ये जो चुवाड़ी से चंबा के लिए है बड़ा शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि अभी भी आ रहे हैं हमारे प्रत्याशी, तो कितना टाइम लग रहा है, यहाँ तो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। सर ये 2 दिन मांगे हैं और बाद में रेल के विस्तार की भी बात करेंगे। तो ज्यादा ना बोलते हुए सभी का मैं चंबा। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छे विचार आपने इनके सुने। जब हिमाचल प्रदेश के अंदर 2022 के विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी के 40 विधायक चुनकर के आए थे, उस समय किसी को भी शायद इस बात का पता नहीं था कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जब से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है, वे प्रदेश के जन जन के दिल में वास करने लगे हैं। और मैं इस बात का पता इस सभागार के अंदर भी करना चाहता हूं कि इस सभागार के अंदर बैठे कितने लोग हैं जिनके दिल में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी वास करते हैं। एक बार हाथ खड़ा करके नारा लगाएंगे, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिंदाबाद। बस इतने से ही लोग। मुख्यमंत्री जी ने 15 महीने आपके लिए नष्ट तक नहीं किया है, वो वाला नारा चाहिए, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिंदाबाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री हरदीप भटियानी जी को कि वे मंच पर आए और अपने विचार रखें। और इनके पश्चात में कांग्रेस पार्टी
कांग्रेस पार्टी सबसे पहले मंच मैडम आशा कुमारी जी, मोस्ट डायनेमिक एंड डैशिंग पर्सनालिटी ऑफ हिमाचल पॉलिटिक्स, श्री सुरेंद्र भारद्वाज जी, यहाँ उपस्थित श्री यशवंत खन्ना जी और हमारे लोकप्रिय विधायक श्री नीरज नैयर जी, जिनके कभी भी एक शॉर्ट कॉल में भी इतनी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है तो यहीं से पता लगता है कि आगामी लोकसभा का चुनाव का जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा। हम तो इसी उम्मीद से कि मैक्सिमम लीड इन चारों कॉन्स्टिट्यूंसी से आए। हमारे बीच अभी थोड़ी देर में श्री आनंद शर्मा जी, जो कि प्रत्याशी चंबा कांगड़ा लोकसभा के हैं, पहुंच रहे हैं। वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि जो इंसान 5 या 6 बार राज्यसभा के सांसद रहे और सेंटर में वो यूनियन एंड कैबिनेट मिनिस्टर, शुरू से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उनके पास रहा, बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियो में रहे। अब की बार क्योंकि जैसे कोई एमएलए बनते हैं तो उसके बाद सीएम बनते हैं, तो उसी तरह अगर कोई इंसान जब एमपी का इलेक्शन जीतते हैं तो ये एक प्रधानमंत्री की सीढ़ी है। तो किसी को नहीं पता कि जो कोई एमपी जब जीतेगा तो किसके भाग्य में लिखा है और कौन प्रधानमंत्री बनेगा। हम तो यही चाहेंगे कि आनंद शर्मा जी बहुत भारी लीड से जीते और जो पिछले बार का रिकॉर्ड है किशन कपूर जी का, जो शायद अच्छी लीड से जीते थे, उसको भी ब्रेक करके आनंद शर्मा जी जीते। इसी उम्मीद के साथ, इसी उसके साथ, और जितने भी यहाँ वर्कर कांग्रेस कमेटी के कर्मठ कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं, सबका धन्यवाद। और आगामी लोकसभा चुनाव में मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत भारी बहुमतों से श्री आनंद शर्मा जी को जिताएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद कुटियानी जी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा चुराहा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अश्विनी ठाकुर जी को कि मंच पर आए और अपने विचार रखें। यहाँ सभागार में उपस्थित नहीं है, तो मैं अगले वक्ता के तौर पर मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारे ढलौजी विधानसभा क्षेत्र से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट श्री अमित शर्मा जी को कि मंच पर आए और अपने विचार रखें। श्री अमित शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभागार में उपस्थित हमारी लोकप्रिय नेता, इस प्रदेश की नेता, इस देश की नेता श्रीमती आशा कुमारी जी, वर्तमान में चंबा सदर के विधायक भाई नीरज नैयर जी, चुरा से प्रत्याशी रहे भाई यशवंत खन्ना जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कमल कुमार ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री धन सिंह पठानिया जी, भाई सुरजीत भरमौरी जी और पूर्व में विधायक श्री सुरेंद्र भारद्वाज जी, और इस सभागार में कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, आप सबका इस बैठक में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव को हम लोगों को, हम कार्यकर्ताओं को हल्के में नहीं लेना। ये चुनाव हम लोगों के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव हर भारतवासी के भविष्य का चुनाव है। 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो इस जनता की जन विरोधी नीतियां इस 10 साल में देखी हैं, आप सब इस चीज को महसूस करते हैं। 10 साल में इन्होंने देश को बेचने का काम किया, हर नागरिक का अपमान किया। इस राजनीति में कभी भी इतिहास में इस तरह की राजनीति नहीं है। जोड़ तोड़ की राजनीति करी है और इतिहास गवाह रहा है कि जोड़ने वाले को मान मिलता और तोड़ने वाले को अपमान मिलता है। अति खुद जवाब ऐसे सवाल नहीं होते और मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं। जब तक पूरे देश का, पूरे समाज को हम जोड़ करके नहीं रखेंगे, ये देश नहीं बनेगा। इनकी जन विरोधी नीतियां कहीं ना कहीं हर राज्य में सरकार को तोड़ने का काम कर रहे हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त करी जा रही है। जिन लोगों ने, जिन जनता ने सरकार को समर्थन दिया होता है,
उनको तोड़ने का काम करते हैं। जनता के विश्वास को तोड़ने का काम किया गया। आज समय है अपने आप को साबित करने का। आज समय है सही नेता का चुनाव करने का। मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूं। चलो देर आए दुरुस्त आए, देरी की लेकिन अच्छा नेता दिया। माननीय श्री आनंद शर्मा जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मैडम जी कहते हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर के नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको अगर पठानकोट के किसी लाला को भी बोला जाए कि वो काम करे तो काम नहीं करेंगे। मैडम के शब्द मैं अपने मुंह से व्याख्यान कर रहा हूं। और जब आनंद शर्मा जी बोलेंगे तो दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस बात को सुने। साथियों, अभी हाल ही 2 दिन पहले मैडम के साथ मुझे भी कांगड़ा जाने का मौका मिला था, और वहां हम कांगड़ा वालों से चैलेंज करके आए हैं कि चंबा जिला की जो 4 विधानसभा सीटें हैं उनका कंपटीशन कांगड़ा वालों के साथ रहेगा। और हम उनको चैलेंज देके आए हैं कि 4 विधानसभा सीटों से हम जो लीड यहां से देंगे वो उनको आप तोड़ के बताएं। बहुत से वक्ताओं ने बहुत सारी बातें रखी, मैं उन बातों को बार बार रिपीट नहीं करना चाहूंगा। और भी साथी बोलेंगे, बहुत से वरिष्ठ नेता हैं वो भी बोलेंगे, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। एक बार मैं जोर से नारा लगाऊंगा, कांग्रेस पार्टी, जोर से बोलेंगे कांग्रेस पार्टी, भारत माता की जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद अमित शर्मा जी। हमारे बीच में अश्विनी ठाकुर जी पहुंच चुके हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चुराह के अध्यक्ष। कृपया मंच पर आए व अपने विचार रखें। एक बार जोर से नारा लगाएंगे कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आदर के योग्य मंच पर विराजमान पूर्व मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री श्रीमती आशा कुमारी जी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। श्री नीरज नैयर जी, वर्तमान विधायक, पूर्व और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कमल ठाकुर जी, जो कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं जिला कांग्रेस कमेटी के, श्री पठानिया जी, DS पठानिया जी, जो कि हमारे पूर्व में जिला परिषद के अध्यक्ष रहे हैं और PCC में सदस्य हैं, सचिव हैं, सॉरी, और हमारे जो कि जाने जाते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, हर गरीब के लिए वो अपना खून देते आए हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं। साथ में मंच पर विराजमान और आप सब BCC के जो जिला के सारे चारों कंस्टिट्यूएंसीज के जो BCC के माननीय अध्यक्ष हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, पदाधिकारीगण, BCC के पदाधिकारीगण, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के पूरे जिले के हमारे पदाधिकारीगण, आदर के योग्य सभी जो आज जो जितने भी विराजमान यहाँ पर हैं, मैं समझता हूँ जिला कांग्रेस चंबा के सिपा सलार सेनापति उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का यहाँ पधारने पर अपने चुनाव कंस्टिट्यूंसी के जनता की तरफ से, अपने पदाधिकारियों की तरफ से, जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है सभी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आज इस अहम बैठक में आप यहाँ उपस्थित हुए। आज का जो विषय है, मुझसे पहले कई वक्ताओं ने यहाँ पर अपने विचार रखे हैं। मैं नटशल में ही आपसे अर्ज करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा कि मुझसे
मेरा नाम यहाँ पर दिया गया था, लेकिन मैं इस इलेक्शन के जो पीपीटी और ईवीएम की लिस्ट थी उसको लेने के लिए गया था, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा कि माननीय हमारे जो हाईकमान है उन्होंने जो लोकसभा कांगड़ा चंबा के लिए हमें जो प्रत्याशी दिए हैं वो सबसे अनुभवशाली केंद्रीय मंत्री रहे हैं। उनका हिमाचल के लिए काफ़ी योगदान रहा है और आगे भी होता रहेगा, आप सभी वाकिफ हैं इस चीज़ से। अगर तुलना करें भाजपा के कैंडिडेट की इनके साथ, तो मैं समझता हूं कि कहीं दूर दूर भी नजर नहीं आते हैं जो कि इनके भाजपा के कैंडिडेट हैं। हमारे आनंद शर्मा जी के मुकाबले में ये कहीं दूर दूर तक नहीं टिकते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी आज ये संकल्प लेकर के यहाँ पर जाएंगे और अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जो भी हमें हमारे नेताओं के द्वारा, जिला नेतृत्व के द्वारा और जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा और प्रत्याशी के द्वारा और जो भी हमारे नेतागण हैं उनसे जो भी हमें मार्गदर्शन मिलेगा, जो आदेश होंगे उसका पालन करते हुए हम सभी एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। साथियों, आज ये जो लड़ाई है ये लोकतंत्र को बचाने की है। भाजपा बार बार एक ही नारा लगाती है, हिंदू मुसलमान करती रहती है और अपने उल्लू सीधा करती रहती है, लेकिन भारत की जनता अब जागरूक हो चुकी है, इनके जुमलों में आने वाली नहीं है। और सबसे बड़ा नेतृत्व जो हमारे हिमाचल कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं श्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में मैं समझता हूं कि उन्होंने जो कल्याणकारी योजनाएं जो हमारे हिमाचल के लिए बनाई हैं और उससे पहले जितनी भी कांग्रेस सरकार है हमारे यहाँ हिमाचल में रही, तो उन्होंने जो कार्य किए हैं। और मुझे याद है हमारे बीच में बैठी हैं पूर्व मंत्री जी श्रीमती आशा कुमारी जी, इनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम। जब जब ये अपने दौरे पे आते थे इलाके के दौरे में, तो ये सबसे पहले अपनी कंस्टिट्यूंसी छोड़ करके भी बाहर के तो लोग आए होते थे। एक बार तो लचौड़ी में मैं भी गया था हमारे अपने साथियों की तरफ से, तो इन्होंने बाई नेम बुला करके बुलाया, अश्विनी क्या काम है, इतनी दूर से क्यों आए हो। तो ऐसी कार्यशैली हमारे यहाँ के चंबा के जो हमारा नेतृत्व है, जितनी तारीफ की जाए, हमारे मेयर साहब भी वैसे हैं, हमारे सुंदर कुमार भारद्वाज जी वैसे हैं, श्री हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे जो दुर्भाग्य से हमारे पीछे रह गए कुछ वोटों से, लेकिन हिम्मत रखिए, 29,500 लोग खन्ना जी आपके साथ हैं और इस बार टारगेट जो है वो हमने पूरा 35,000 पूरा करना है। इस टारगेट को लेकर के हम सभी ने चलना है और ताकि हमारा जो कैंडिडेट है लोकसभा का कांगड़ा चंबा का आनंद शर्मा जी, उनको एक जीत के रूप में जिता करके लोकसभा में भेजना है, ताकि जो चंबा की आवाज और कांगड़ा की आवाज और पूरे हिमाचल प्रदेश की आवाज जो है वो लोकसभा में गूंजे। इसी हमारे चारों जो कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, वो सारे ही तगड़े, बहुत अनुभवशाली हैं और बड़ा कुशल नेतृत्व के लोग हैं। मैं समझता हूं चारों की चारों सीटें जो हैं कांग्रेस की झोली में आएंगी और लोकसभा में जाकर के हम डंका बजाएंगे कांग्रेस का। और हिमाचल में सबसे पहले तो मैं माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत ही धन्यवादी हूं। मैं तब से कायल हूं जब से उन्होंने सरकार बनाई और अपने खाते में से 51 लाख रुपए दिया जो था आपदा के लिए दिया, और साथ में सबसे जो बेसहारा बच्चे जो थे उनके पास जब गए और उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं और भी बहनों के लिए महिला सम्मान योजनाएं बनाई, बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं जिसके बलबूते पर हम जनता के बीच में जाएंगे और कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। और इसी के साथ
मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि अभी मुझसे मेरे बाद बहुत से वक्ताओं ने बोलना है। और कुलदीप सिंह पठानिया जी, जो कि विधानसभा के हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं और सरकार के मैं समझता हूँ कि संकट मोचक भी बने हैं, तो उनके लिए भी मैं बधाई देना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से। और वैसे कुशल नेतृत्व में मैं समझता हूँ कि हमारा जिला चंबा जो है वो पूरे दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताएंगे। पूरी कंस्टिट्यूंसी में जो डलहौजी कंस्टिट्यूंसी है, बटियात है, चंबा है, हमारी चुराह है, चारों कंस्टिट्यूंसी, बरमौर की कंस्टिट्यूंसी तो मंडी के साथ है, आपको पता ही है। तो इन 4 कंस्टिट्यूंसीज में हमने सबसे ज़्यादा जो है वो लीड लेने की कोशिश करनी है। मुझे विश्वास है आप सभी के ऊपर, जितने भी मैं देख रहा हूँ पुरानी हस्तियाँ मौजूद हैं, पुराने नए नौजवान मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, नन्हे के बच्चे मौजूद हैं। मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूं कि आप यहां से संकल्प लेकर जाएंगे और अपने कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट देंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छे विचार रखे। हालांकि हमारे पास कांग्रेस पार्टी की एक खासियत है कि हमारे पास एक से बढ़कर एक वक्ता जो है हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर है। मेरे पास एक लंबी लिस्ट जो है वक्ताओं की है, लेकिन फिर भी इस सभागार के अंदर कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने विचार मंच पर रखना चाहे तो वो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट श्री करतार सिंह ठाकुर जी के पास अपना नाम दे सकता है। ये मंच आप सभी का मंच है और आप सभी आमंत्रित हैं। मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री आत्माराम जी, जो कि हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। कृपया मंच पर आए, वो अपने विचार रखें। श्री हिमाचल जय। मंच पे विराजमान आज का भविष्य आदरणीय नीरज नैयर जी, उपस्थित भाई भारद्वाज जी, मैडम आशा जी, सुरजीत बरमौरी जी, यशवंत खन्ना जी तथा उपस्थित अन्य पदाधिकारी व इस मंच के अंदर विराजमान मातृशक्ति, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, ना तो मैं वक्ता हूं ना ही मैं प्रवक्ता हूं, मैं हूं तो एक सच्चा कांग्रेस का सिपाही हूं, जिसकी लड़ाई आज की डेट में साथियों आपके लिए ना तो मैं कुछ भाषण में बताऊंगा या नहीं, सिर्फ मात्र आज अगर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं तो उसका मेन मुद्दा है कि आज की लड़ाई हमें लड़नी है सच्चाई के साथ और झूठ को मात देनी है। और नंबर 2 पे हमने एक ईमानदार, वफादार और हिंदुस्तान खास करके चहीती हिमाचल के लिए वो सरकार चुन के लानी है जो इस देश को आगे बढ़ाए और इस डूबती हुई नैया को, जो कि आज 10 वर्षों से हिंदुस्तानियों के दिमाग के अंदर एक मैजिक चला हुआ है जिसका नाम है मोदी, लेकिन वो मोदी नहीं साथियों, उसका नाम है मैं, सिर्फ मैं। उसने पूरे हिंदुस्तान को एक बेचने की प्लानिंग जो चला रखी है। 80% आपका हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बड़े बड़े कारखाने, रेलवे, LIC, अब कितने नाम बताऊं जो बिक चुके हैं। अब जो 20% बचा है वो बचे हैं हम लोग। अगर इस वक्त अगर मोदी की सरकार आती है तो बिकेंगे कौन? हम लोग बिकेंगे, हमारे बच्चे बिकेंगे, हमारे घर और बार बिकेंगे। शर्म से कहना पड़ता है कि एक देश का प्रधानमंत्री मंच के ऊपर जाकर क्या बोल रहा है कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो हमारी माताओं के मंगलसूत्र जो हैं वो बेच करके मुसलमानों को दे दिए जाएंगे। मैं तो इस मंच से लानत कहूंगा कि वो एक प्रधानमंत्री नहीं, वो तो एक गया गुजरा क्लास 4 के योग्य भी नहीं है।
की लड़ाई साथियों, इस जन समूह को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारे देश का जो तीसरा भविष्य निकला है। पहला भविष्य चंबा का नीरज नैयर और दूसरा भविष्य हिमाचल का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, और अब तीसरा भविष्य जो निकला है वो है एक आनंद शर्मा, जो किसी भी बात की पहचान के योग्य नहीं, जिसने अपना पूरा जीवन राजनीति के अंदर बिता दिया। और ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसा महान और ऐसा कर्मठ नेता जो हम चंबा कांगड़ा वालों को मिला है। साथियों, जितना ज्यादा आप उसका साथ देंगे, जितने ज्यादा वोट आप देंगे, उतना ही हमारा भविष्य जो है वो आगे जाएगा। और ये निश्चित है, हिंदुस्तान के अंदर अब जो सरकार आएगी वो सरकार कांग्रेस की ही आएगी, यह निश्चित हो चुका है। और आज जो 91-92 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं ना, तो आज ही उसका मोदी का जो है सुपड़ा साफ हो चुका है और उसका बोरिया बिस्तरा लोगों ने बांध दिया है, और जो बचा है वो आप 1 तारीख को बांधेंगे। साथियों, मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन ये उम्मीद करूंगा और आशा करूंगा कि हमारे नीरज जी का नाम जैसे आप लोगों ने चमकाया है, इस बार उससे ज्यादा चमकाएंगे। इस बार 7-8 नहीं, हमें 15,000 की लीड चाहिए। धन्यवाद। जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत ही अच्छे विचार आपने सुने। एक ऊर्जा का संचार जो है वो पूरे हॉल में होता हुआ दिखाई दिया है। इस तरह की ऊर्जा बनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री लाल हुसैन जी की मंच पर आए और अपने विचार रखें। श्री लाल हुसैन जी। मंच पर विराजमान पूर्व मंत्री आशा कुमारी जी, चंबा सदर के विधायक नीरज नैयर जी, चंबा कांग्रेस के अध्यक्ष कमर ठाकुर जी, बाकी सम्मानित नेता जो है नए हम पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हुए, सभी राजनीतिक को अभी जानते नहीं, अभी इस फील्ड में आए हैं, इंशाल्लाह आगे जानेंगे। मैं यहाँ क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता सारे इकट्ठे हुए हैं, ये बात नेताओं ने हमारी पार्टी की उपलब्धियां जो बनाई हैं वो गिनाएंगे, गिनाते भी रहे हैं, लेकिन मैं इस मंच से ये बात एक कहना चाहता रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस तरह से लोगों को गुमराह करके जो है वो इलेक्शन जीत रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर मैं ना होता तो बीजेपी ना होती। कहने का मतलब हिंदुस्तान के अंदर अगर मुसलमान ना होता तो बीजेपी राज ना करती। अभी भी एक ही मुद्दा है उनके पास, एक देश का प्रधानमंत्री एक राज्य में खड़ा होकर एक कम्युनिटी के खिलाफ किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, यह हमारे हिंदुस्तानियों के लिए शर्म की बात है। घर में एक बड़ा होता है, उसके 3-4 लड़के होते हैं, कोई शरारती होता है, कोई कैसा होता है, कोई बीच में पागलपन का होता है, तो उस माँ बाप को क्या उसके साथ भेदभाव करना चाहिए? हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की आजादी के लिए मुसलमानों ने भी अपनी आहुतियां दी हैं, अपनी जानें दी हैं। किस तरह से हिंदुस्तान देश को मुसलमानों ने आजाद कराया है। अगर धरती के ऊपर देखा जाए, ग्राउंड पे देखा जाए, तो जो 5 बजे टीवी में जो बात शुरू होती है, हकीकत में हिंदुस्तान के अंदर वो चीज है नहीं। तो ये जो चीजें फैलाई जाती हैं, मैं कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस जनों से कहता हूं, आपके दिल में भी कहीं ना कहीं ये चीज रहती होगी कि वाकई ही कि मुसलमान ऐसे होते हैं। आप प्रैक्टिकल में इसमें देखिए, 36 साल की मैंने गवर्नमेंट की जॉब करी है, उसमें 23 साल में इस चंबा के शहर के अंदर रहा। कोई आदमी इस तरह का कह दे कि इन मुसलमानों के अंदर इस तरह की भावना है, तो इस चीज को कांग्रेस के जो लोग हैं बाकी लोगों को डिफाइन करने के लिए तैयार रहे कि इस तरह से मुसलमान कांग्रेस को जोड़ दिया मुसलमान से, मुसलमान को जोड़ दिया पाकिस्तान से, पाकिस्तान को जोड़ दिया उग्रवाद से, और अपने आप राज करने बैठ गए। तो ये जो नफरत की राजनीति है, नफरत की राजनीति में मान लेता हूं, आप मान लो 40 करोड़ या 25 करोड़ मुसलमानों को मार कर एक गड्ढे में दबा दिया जाए, लेकिन ये लोग फिर भी लड़ाएंगे आपको। आप अगर पीछे रहे, ये लड़ाएंगे आपको, जनरल और एसटी के नाम से लड़ाएंगे, दलित और जनरल के नाम से लड़ाएंगे, क्योंकि कुर्सी का जिसको चस्का होता है वो ऐसा ही करता है।
आप लोगों को, कांग्रेस जनों को इस चीज को समझना है। ये जो आने वाला इलेक्शन है, अगर ये इलेक्शन में हम नहीं समझे, हिमाचल ने पूरे हिंदुस्तान को जवाब दिया है। इन्होंने जरा जरा सरकारों को तोड़ा है। हिमाचल की जनता ने और हिमाचल के मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस चीज का भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया है कि हर जगह पार्टी जो कांग्रेस जो सरकारें तोड़ी नहीं जा सकती। और हिमाचल से एक नारा उठा था कि गारंटी का नारा। मोदी ने कहा कि गारंटी में हिमाचल ने जो है वो कांग्रेस की सरकार लाई और वो भी गारंटी लेके आ गए। वो कहाँ गई 2 करोड़ रोजगार की गारंटी, वो कहाँ गई 15 लाख की जो है वो आपके खाते में पड़ेगा, वो गारंटी कहाँ गई? दिन प्रतिदिन हजारों झूठ बोलते और इसी चीज में इमोशन करते हैं लोगों को कि आपको मुसलमान ये कर देंगे, आपके गले का हार छीन लेंगे, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। क्या कभी ऐसा हुआ? मैं आप हिंदू भाइयों से जो कहते हैं, कांग्रेस के अंदर, हिमाचल के अंदर कितना सा मुसलमान है, 99% जो है हमारे हिंदू भाई यहाँ रहते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मुसलमान की किसी भी तरह कोई गलती है, कानून उसके लिए है, उसको फांसी लगा दी जाए। लेकिन देश के अंदर इस तरह की नफरत फैलाना और भाई को भाई से लड़ाना, हम कहते हैं मेरी 36 साल की गवर्नमेंट की जॉब है, मेरे बच्चों का पालन पोषण हिंदू फैमिली ने किया है और वो भी ब्राह्मण फैमिली ने किया है, और ये देश के अंदर इस तरह की नफरत फैला रही है और वो भी देश का मुखिया प्रधानमंत्री इस तरह की नफरत फैला रहा है सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, देश के लिए। बाकी अगर आप देखें हिंदुस्तान के अंदर 10 साल में इन्होंने किया क्या है? कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए क्या नहीं किया? उन खानदानों को वो लोग कहते हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी देश के लिए, जिन्होंने जो है SC ST को इस हिंदुस्तान के अंदर पटे दिए और वो लोग जिम्मेदार कहलाए जा रहे हैं। उस पार्टी को जो है बदनाम किया जा रहा है। हम ये कहेंगे शांति से जिएंगे, शांति से रहेंगे, अपने अपने मजहब के मुताबिक हम अपनी पूजा करेंगे, हमारे लिए वो बहुत बड़ी है। आप लोगों ने, हम लोगों ने सबने एकजुट करके ये इलेक्शन जो है सेंटर में भारतीय कांग्रेस को लाना है, इसके लिए हद तक प्रयास करने हैं। अगर किसी के कांग्रेस जन के लिए, तो हम कांग्रेसियों के दिल में ये कहीं भी शुबा है, कहीं भी शक है कि मुसलमान जो है ये क्या करते हैं। जब भारत आजाद हुआ था, लास्ट में 2 रियासतें बची थी, कश्मीर और हैदराबाद का जो निजाम था मुसलमान का, उसने सरेंडर कर दिया था। लेकिन कश्मीर का राजा हरि सिंह जो हिंदू है, उसने सरेंडर नहीं किया था। उस टाइम के सर्कमस्टांसेस कैसे थे, हालात कैसे थे, नेहरू जी को वहां 370 लगानी पड़ी। सेंटर में जो है प्रधानमंत्री हिंदू था और वहां का जो राजा है वो हिंदू था, उन्होंने 370 लगाई। आज बदनाम मुसलमान को 370 के लिए किया जा रहा है, मुसलमान का उसमें क्या है? तो ये चीज हमने समझनी है, ये आप हम समझ लें। जो देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है, इसको छोड़ के हम वोट का इस्तेमाल करें। बड़े ही हमारे सरे हैं मोदी जी, 5 साल के डालो, 5 साल के बाद फिर आना, कांग्रेस काम नहीं करेगी तो। लेकिन जो देश के अंदर नफरत फैलाया जा रहा है, मैं कहता हूँ मुसलमान 1 करोड़ का नुकसान होगा, अगर किसी हिंदू भाई का 1 का भी हो गया था वो क्या कम है? वो भी बहुत है। इसलिए हमें इस नफरत की राजनीति को दूर करके भारतीय कांग्रेस के जो हाथ ये मजबूत करने हैं और इस बार सेंटर में हम कांग्रेस को लाएंगे और इस देश को आगे लेके जाएंगे। जैसे पीछे सरकार ने काम किया, आगे भी करेंगे। वो जो नौजवान हमारा जो हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी जगह जगह भटक रहा है, वो लोगों की पीड़ा दर्द उसके अंदर है, वो लेके चलेगा। उनके हाथ में अगर हम इस देश को देंगे, ये देश हमारा तरक्की करेगा, इंशाअल्लाह ये दुनिया में राज करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय। बहुत अच्छे विचार सुने आपने लालू सिंह जी के। मेरा सभी वक्ताओं से आग्रह रहेगा कि थोड़ा समय का भी ध्यान रखें। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता श्री चैनलाल जी को कि वो मंच पर आए और अपने विचार रखें। जी, आज जो बड़ी खुशी है कर दिया कि हमारा पूरा टब्बर इकट्ठा है, बहुत अच्छी बात। और मैं काफी देर के बाद इस मंच पर जो बोलने का मौका मिल गया। अब दोस्तों गल ऐसी है कि हमारे आनंद जी आया कर देना आज, और आनंद जी जो मैं अब नहीं चाहता, दिल में बड़ा प्रेम है, मेरे बात नहीं नो, लेकिन हमारा बहुत प्रेम है। 2014 में उन्होंने पार्टी वास्ते बहुत बड़ा संघर्ष किया, बहुत बड़ा संघर्ष किया।
लेकिन नहीं चल रही। मोदी आई गए। मोदी दोस्तों मैं समझा था कि बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा लीडर है, कुछ नहीं है। इस बार इतना बौखलाया रहा है कि जो बौखलाया रहा है यार कुमार है बोलते ये हमारी भैन के जो मंगलसूत्र है ना ये लैने के मुसलमान दे जाने। ये गल करो यार, क्या की गल करो। तू नौकर तक वो है कोई, तू प्रधानमंत्री है देश का। दूसरी गल बोलता है टाइम नहीं है, नहीं तो मैं बड़ा विस्तार कहने सोचता सा। मैं फौजी है, पुराना फौजी है, अनपढ़ है, खेती बाड़ी करता, ठीक है ना जी। और मैं सब में सहयोग लूँगा। तुसा कल मेरी ये रिक्वेस्ट है कि तुसी एक बड़े भारी जबरदस्त कार्यकर्ता है ना, लीडर है ना, इलेक्शन वाले रोजे अपने अपने बूथ करो, धागा का लेके नहीं संगत कराना। उस जो तुसी महीने का काम नहीं कर सकते ना, सिर्फ एक दिन बिच काम कर सकते। करना क्या है, लोग को जो इनवाइट करना है और वो जो दो गल था सुनी कि भाई हमारी भी तरह सवाल है, इस बूथ का ज्यादा वोट जाएंगे हमारा नाम आगे। लोगों ने तुम्हारी मंगनी तो ये प्रयास करना, ये नहीं है कि वोट पाए चलते बने घर नहीं। हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि हमारे का कांग्रेस की विचारधारा है। कोई कांग्रेस ही जानता, कोई कांग्रेस ही आंदा, वो नहीं है गल। असा जो विरासत मिली विचारधारा, ये बहुत बड़ी विचारधारा है। मोदी जी जवाहरलाल नेहरू के बारे के अंड संडन बख्या कर दे, इतिहास क्यों नहीं बदलिया कर दे, ये कोई तरीका है यार। मोदी जी तुसी जवाहरलाल नेहरू के कर्मवान की धूल के बराबर भी नहीं ना, तुसी घूमते पुते ना। अब दोस्तों गल ऐसी है कि एक चक्कर चले है इलेक्ट्रिक बॉन्ड जेडे हेरा फेरी का वो काम साथे सुप्रीम कोर्ट ने सारा से पर्दा गायब किया। टीवी में इंटरव्यू दिया करता प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना कि इस मामले अंदर सुप्रीम कोर्ट जो पूर्ण विचार करना चाहता। क्यों भाई, क्यों करना चाहता पूर्ण विचार? एक है करता हमारी जितनी भी देखा ना आसा नौला बांधे पूरा मंडल सजाते, सजाने के बाद क्या है मोदी सीधे मंडल बुलाई के और जाने वास्ते आई गया स्वाह स्वाह। ये स्वाह क्या करे करता 70 साल अंदर बोलते ये आसा लिया था 45 लाख करोड़ कर्जा, इन्हीं 10 साल अंदर 200 लाख करोड़ का भी ज्यादा ले लिया। वो यार कर्जे को तो संसा बड़ी है तू, लेकिन ये कर्जा हमारे को है। आज ही जेडे टैक्स दिया कर देना पूरा एक घर बनाया कर दे, घर लाख रुपया सौदा लेना जाना, पूरा बाजार सरिया लेना, सीमेंट लेना, हाउस लोन लिया, ठीक है ना। अब हुआ क्या, लाख रुपये का सौदा लिया, 230,000 रुपया तो जीएसटी ले देते थे, लोन वाले अलग दिया करते। अब एक बड़ी पुरानी गल तो शायद याद नहीं होनी, मुंद्रा लोन है ना, ये अमित शाह हमारे गृह मंत्री ना, उन्होंने मुंडे जो 50,000 का काम दिता लोन लिया और सुनिया फिर कि 50,000 का 6 महीने बाद 5 महीने बाद 50 करोड़ का मार्क बढ़ गया। जब मीडिया वाले ने पूछा कि भाई ये क्या है, बोला मैं धनिया ने मैं बात किते। अब हमारे मोदी साहब बोलते सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है सब। ये दूसरे मुंडे पर बंदूक रखने गल है, मैं फौजी है असि की सर्जिकल स्ट्राइक। एक बारी असि सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हमारी जेडे पड़ोस वाली यूनिट थी तो तीस लगे तो ब्रह्मा भी जाई करी मिंजो टेररिस्ट मारे थे असल, लेकिन पड़ोस वाली यूनिट जो नहीं पता कि 4 किलोमीटर अंदर जाके मार धाड़ करके भी आई गई, तो क्या वो मीडिया में जाने वाली गल है ना। हमने जी बालाकोट में किया, हमने वो किया था, हमारी फौज कहने करती है, तो क्या करेगा? ये सब बकवास बाजी है। इस वास्ते असि मेरी गल गलियां आप बौखलाई कह रहे नहीं। हालांकि हमारा जो देश का मीडिया है ना, मैं तो नहीं सुन दो भाइयों, ठीक है ना। वो एक मोदी जी मोदी भाई, मैं बोलता कि 24 घंटे अंदर सिर्फ
अपोजिशन वाली कोई भी पार्टी है, ज्यादा से ज्यादा दिखाने से 5 मिनट 1 घंटा तक, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, बाकी जितने मोदी सारे पीर लगा रखी। क्या फायदा यार, तो पकड़ा रखे जो अगर काम कितने है तो जो बोल अपने आप मिलना ये तो कि मंगल छू कुछ दे जा रहा हूँ ये दे जा रहा, सब बकवास बाजी है। मत चलो और लोग को जो बताओ समझाओ कि ऐसा क्या करना। बाकी गल ऐसी है दोस्तों कि देखा ऐसा मतलब नहीं लेना। देखो मैं लगभग फौज के बाद 1987 में मैं पेंशन आया था, उसके बाद मैं कांग्रेसी है, कांग्रेसी था, कांग्रेसी रहना। ये थोड़े कि मैं स्वार्थ लेना कि मुझे कोई काम देंगे एमएलए या मुझे कोई फलानी चीज देगा, नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। असि खेती बाड़ी करते खेती मेरा सारे, लेकिन असि अपनी विचारधारा रखनी, असि कांग्रेसी है, कांग्रेसी रहेंगे। और कांग्रेस का कुंभा बढ़ाओ। आप मैं मुंडे देखे कुछ NSUI दे बड़ा मजा आता, ऐसा तो मौका नहीं मिले। उसको पता था फौज अंदर थी, फौज अंदर आया तो भाई कांग्रेसी विचारधारा अंदर ही ना। असि कुछ है नहीं, बुरा नहीं चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। अब राम भगवान तो चाहता, वो राम पहले भी थे वो भाइयों, सब मन थे राम। अब राम दूसरे ही रखा, मुसलमान बोले पता नहीं क्या है राम बीच क्या, जबकि पहले मंदे थी। इन्हीं ऐसी नफरत फेरी ना, अगर ऐसी इश्यू चलना देते ना, चलना देते हो तो अगला टाइम ठीक नहीं होना हमारे वास्ते। इस वास्ते मेहरबानी करो, अपने अपने बूथ पे जाओ, थोड़ा काम करो, कांग्रेस पार्टी को जिताओ, अनिल शर्मा जी जो जिताओ। बस ज्यादा नहीं बोलना, वो सब बड़ा खुद अगर शुरू करे, खुद खत्म करे, बड़ा भारी है। लेकिन चलो इतना मौका मिल गया, धन्यवाद। आपने बड़े अच्छे विचार सुने श्री चैनलाल जी के, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैनलाल जी हमारे जिला चंबा के जो है वो पहले नंबर के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। एक बार जोरदार तालियां कीजिए। और इन्होंने जो कीवी का जो इनका ऑर्चर्ड लगा है, बगीचा लगा, वो लाखों रुपए में जो हर साल वो बेचते हैं, ये बाकियों के लिए भी ये प्रेरणा का स्रोत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चंबा कांगड़ा पार्लियामेंट्री के प्रत्याशी श्री आनंद शर्मा जी जो है वो जोत से आगे निकल आए हैं और कुछ ही देर के अंदर जो है वो हमारे बीच में होंगे। मेरा वक्ताओं से करबद्ध निवेदन रहेगा कि समय को समझते हुए अपनी जो वक्तव्य है उनको थोड़ा शॉर्ट करके यहाँ पर रखें। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा श्री रमेश बिजलवान जी, जो कि हमारे सम्मानित मंच सभागार में उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारीगण, NUCI के पदाधिकारीगण, सभागार में उपस्थित हमारी मातृशक्ति साथियों, मेरे से पहले कई वक्ताओं ने आपको विस्तृत जानकारी दे दी। आज जो मीटिंग का जो जिस उपलक्ष्य में रखी गई है वो हमारी चंबा कांगड़ा पार्लियामेंट्री जो लोकसभा की सीट है उनके प्रत्याशी के बारे में है। तो आपको जानते हैं कि चंबा कांगड़ा के जो प्रत्याशी हैं जो हमारे श्री आनंद शर्मा जी हैं, मैं तो उनको मतलब काफ़ी समय से जानता हूं, क्योंकि वो भारत सरकार के विदेश मंत्री भी रहे हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर भी रहे हैं। हो सकता है कि हमारे जो गांव के साथी हैं जो बेचारे एक लेन है, अनपढ़ आदमी है, उनको कैंडिडेट के बारे में पता नहीं होगा। तो बहुत अच्छे वो ना एक नेशनल लीडर है बल्कि इंटरनेशनल लीडर भी है। उनकी जो जन्मभूमि है वो शिमला से है और सारे कर्मभूमि है वो पूरा हमारा भारत है। तो हमने तो दोस्तों यही देख के चलना है कि जो हाईकमान ने हमें कैंडिडेट दिया है, तो हमारे जो भी इलाके के हमारे जो नेता है उनकी सरपरस्ती में हम कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे, चाहे हमारे लिए कैंडिडेट कोई भी हो, वो कांग्रेस का होना चाहिए। जहां तक मैं विधायक अपने सदर चंबा श्री नीरज जी की बात करूंगा, तो हमारे यहाँ के जो सदर विधायक हैं और हमारे जो चंबा कंस्टिट्यूंसी के जितने हमारे कर्मठ कार्यकर्ता इस सभागार में उपस्थित है, मैं तो ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हम
जो हमारे एमएलए साहब 8,000 वोटर से जीते हैं, हम इसको दुगना लीड करके यहाँ से भेजेंगे। और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि हमारे जो और यहाँ की जो 4 कंस्टिट्यूंसी, जो हमारी 3 कंस्टिट्यूंसी है, उनके जो एमएलए के कैंडिडेट थे, उनसे भी मैं यही अपेक्षा करता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि आज ये इलेक्शन जो है दोस्तों, वो लोकसभा का इलेक्शन है, हमने सरकार बदलनी है। और सरकार किसकी है? एक हमारे प्रधानमंत्री है। मैं तो प्रधानमंत्री नहीं कहता हूँ, तो वो प्रधानमंत्री है, परिधानमंत्री है, क्योंकि वो दिन के 3-4 सूट में वो बदलते हैं। ये ऐसी सरकार है जिसको हमने बदलना है। नहीं तो दोस्तों, ये लास्ट इलेक्शन होगा, इसके बाद आपको इलेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। देश में डिक्टेटरशिप बनाने वाली है, तो इसको समझिए और अपने इलाके में जाके जो है जितने भी वोटर्स हैं उनको जागरूक करिए। आज ये बहुत खुशी की है कि हमारा ये पूरा चंबा का जो हमारे जो 4 कंस्टिट्यूंसी है, उनके सारे कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ऐसा लगता है हमें कि हम डेफिनेटली यहाँ से जो हमारे आनंद शर्मा जी प्रत्याशी, उनको भारी लीड दिला के यहाँ से भेजेंगे। और ये ऐसी मैं ये अपेक्षा करता हूँ। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। आज जो सरकार है वो एक प्रधानमंत्री, आपको पता, 2 व्यक्ति, बीजेपी की गवर्नमेंट तो है नहीं, 2 व्यक्ति की गवर्नमेंट है, जिनमें ये हमारे प्रधानमंत्री जी या प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, अमित शाह ही है। बाकी बीजेपी की गवर्नमेंट तो है ही नहीं है। बाकी दूसरों, एक चीज़ और याद रखनी है कि अभी हाल का जो हमारे राज्यसभा के लिए जो इलेक्शन हुआ, उसका जो इंसिडेंस हुआ है, उसमें जो हमारे जो पार्टी के जो लोगों द्वारा चुने हुए विधायक थे, उन्होंने हमारे वोटर जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, उनकी पेट में छुरा घोंपा है। उनको भी सब कुछ कराना है, जिसके लिए आप सब जो है वो सारा सहयोग के आपका सहयोग भी उसके लिए अपेक्षित है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि 1 जून को जितना हो सके गांव-गांव में जाके भारी बहुमत से भारी मतदान कराइए और भारी मतों से हमारे जो कांगड़ा चंबा के प्रत्याशी श्री आनंद शर्मा जी है, उनको जो है यहाँ से विजय बनाइए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल, जय भारत। करना चाहूँगा श्री देवराज जी, जो कि कुमार से हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, जरा मंच पर आए और अपने विचार रखें। श्री देवराज जी। नमस्कार जी। यहाँ पे कांग्रेस परिवार में जितने भी आए हैं उन सबका स्वागत, अभिनंदन। और अब जो यहाँ पे मंच पे जो विराजमान गणमान्य अतिथिगण है, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा स्पेशल। तो साथियों, हम जो हमारी एज का जो जिस हिसाब से हमारी उम्र है, अपने उम्र के हिसाब से भी 31 साल की उम्र है। और जब मोदी सरकार बनी थी 2014 में, तो उस टाइम तो हमें पता नहीं था कि ये मोदी कौन है। हमें नहीं था पता, हमें इस चीज़ का अंदाजा भी नहीं था। सुना था कि गुजरात के सीएम थे। तो जैसे ही 2014 में सरकार आई मोदी जी की, बोले अच्छे दिन आएंगे। हमने भी सोचा भाई अच्छे दिन आएंगे। जब अच्छे दिन आएंगे तो हमें भी, हम पढ़े थे शायद 2014 में, मैंने +2 करी थी और एक कंप्यूटर कोर्स करा था। हमने सोचा कि अच्छे दिन आएंगे तो चलो ठीक है। वोट तो हम कांग्रेस को करते थे, पर चलो ठीक है, देखते हैं कि अच्छे दिन कितने आएंगे। चलो जी, लो अच्छे दिन आ गए। सिलेंडर मैंने 2014 में 450 का भरवाया था। मेरे को अच्छा खासा याद। और आई थिंक मेरे पास रिसिप्ट भी पड़ी है। तो जैसे ही मोदी सरकार आएगी 650-700 का हो गया। ठीक है जी, अच्छे दिन आने शुरू हो गए। आई थिंक उस टाइम मेरे पास बाइक नहीं थी अपनी। तो दोस्तों की बाइक पे जैसे पेट्रोल वगैरह डलवाते थे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 50 रुपए का ऐसे पेट्रोल 1 लीटर डलता था। जैसे ही मोदी की सरकार बन गई 2015-16 के बाद, तो ये तेल पहुंच गया सीधे 60 रुपए लीटर। और गैस सिलेंडर के जो दाम है वो बढ़ गया 750 तक। आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि नॉर्मल इंसान है हम, रोजी रोटी कमाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले बंदे हम, ऐसे तो है नहीं। फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, जब गैस सिलेंडर बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे, तो इससे ऐसा नहीं कि हमारे भारत में कोई तरक्की तरक्की की बात है कि जब तरक्की लगी है तो अभी पीछे 2-3 साल पहले की बात है। जो ये मतलब आर्मी का टेस्ट था, तो कम से कम मेरे को इतना तो आइडिया नहीं, पर हमारे चंबा की इतने कुछ युवा थे जिन्होंने आर्मी के रिटर्न दिए थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। उसमें कुछ मेरे भाई भी थे, कुछ हमारे हिमाचल के भी कुछ युवा थे। तो क्या हुआ कि उनको मतलब इतना दुख हुआ, बीजेपी सरकार से वो काफी दुखी हुए। और आज की बात करते हैं 2000 जो मतलब जो ये 2024 खत्म हो रहा है, और जो बीजेपी की सरकार का 10वां साल जो फिनिश हो रहा है,
तो इसमें जो हमने जो मतलब 10 साल में जो कठिनाइयाँ सहन करी है, इसमें फर्स्ट तो ये है सर, जो मैं मंच के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि महंगाई, जीएसटी, अब कभी भी हम जैसे कोई भी काम करवाते हैं, मान लो किसी कोई सर्विसेज करते हैं कोई, तो वहाँ पे सबसे पहले होता है कि जीएसटी टैक्स लगता है। अगर मान लो हम कहीं हम 1000 रुपये का भी काम करवा रहे, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे कोई भी हो, तो उसमें हमारे को अगर हम उसका बिल भी लेना चाहते ना, एक नॉर्मल इंसान तो अपना बिल तक लेने के लिए कई बार बोलते हैं सर बिल लेने दो आप, हम बिलिंग नहीं लेंगे, तो जीएसटी वाले बोलते हैं अगर बिल लेना आपने तो ये 2000 की जगह 1250 रुपये है। मतलब बोलने का मतलब है कि महंगाई इतनी बढ़ रही है। और अब 2024 के इलेक्शन है, ये सब हिमाचल की जनता, चंबा की जनता और जो पूरा भारतवर्ष है, जैसे मैं दुखी हूँ, मेरे को लगता है कि ऐसे बहुत सारे पूरा भारतवर्ष दुखी है इस टाइम पे। तो अपना ये जो मैंने अपने शब्द पिरोए थे, अब मुझे नहीं पता कि ये शब्द किस तरह से है और क्या पता मतलब मेरे पार्टी के जो समस्त परिवार है इनको मतलब कैसे लग रहे हैं, पर मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन करता हूँ कि आप इस टाइम 2024 में जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो हमारी सेंटर की जो सरकार बदलने जा रही है और जो हमारे विधानसभा चंबा और विधानसभा कांगड़ा के जो प्रत्याशी श्री आनंद शर्मा जी हैं, उनको सपोर्ट करो, उनको वोट करो, और ताकि इसी वोट सपोर्ट के साथ हमारे भारत में कांग्रेस की सरकार बने। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को और अपने वाणी को विराम दूंगा। जय हिमाचल, जय चंबा, धन्यवाद जी। हमारे कांग्रेस एससी सेल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री त्रिलोक सिंह जी को कि वे मंच पर आए और अपने विचार रखिए। एक बार जोरदार तालियां श्री त्रिलोक सिंह। धन्यवाद सर। आदरणीय हमारे देश और प्रदेश की नेता, हिमाचल प्रदेश सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री श्रीमती आशा कुमारी जी, सम्मानित मंच, टाइम बहुत कम है तो मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा। और सबसे ज़रूरी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के रीढ़ के हड्डी पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जिसके बलबूते पर सरकार आती है, जिसके बलबूते पे हम बूथ लेवल पे काम करते हैं, उनका सभी का यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद कि आप इतनी भीड़ जो है आज इस मीटिंग में आए हैं, इतनी बड़ी तादाद में, शॉर्ट नोटिस पे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कुछ चीज़ें जो 15 महीने में सरकार की उपलब्धियां हैं वो हम लोगों के बीच में ले जाएंगे, जिसके बलबूते हम वोट मांगेंगे। तो मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालूंगा। हमारे मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम्स इन 15 महीनों में उस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को दी हैं जो डिप्राइव्ड सेक्शन जिसको बोलते हैं, जिसकी कोई नहीं सुनता था, जिसका कोई नहीं होता है। तो सुख आश्रय एक स्कीम जिसको कानूनी रूप से सबसे पहले कानूनी अधिकार दिया, जिसके तहत जो 4000 अनाथ बच्चे हिमाचल प्रदेश में अनाथालय में रहते थे, उनके लिए एक कानूनी गारंटी बना दी कि वो सरकार के बच्चे हैं और सरकार उनको 27 साल तक पढ़ने की, ट्रेनिंग करने की सारा खर्चा देगी और शादी करने के लिए भी पैसा देगी उसके बाद। और उसके बाद अगर उनके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन है, तो घर बनाने के लिए भूमि के लिए भी जमीन देगी। ये बहुत बड़ी स्कीम है जो एक सामाजिक सोच की सोच है, जिसमें बच्चे छूट जाते हैं एक्सीडेंट की वजह से, किसी की वजह से भी, किसी के माता पिता नहीं रह पाते हैं, तो सरकार उसकी पूरी जिम्मेवारी उठाएगी, वो कानूनी अधिकार उनको दिया गया है। उसके बाद दूसरा सेक्शन हमारा ऐसा होता है, दुर्घटनावश किसी का पति जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, विधवा महिलाएं रह जाती हैं, उनके परिवार का संचालन नहीं हो पाता है, उनके लिए एक बहुत बड़ी स्कीम है। विधवा के लिए उनके घर बनाने के लिए 3 लाख अमाउंट किया है। और उसके बाद अगर उनके बच्चे हायर एजुकेशन जहां तक पढ़ना चाहते हैं, उसका सारा खर्चा सरकार उठाएगी। ये भी कानूनी गारंटी हमारी वर्तमान सरकार में 15 महीने के टाइम में ये भी एक गारंटी दी है। और भी विधवाओं के लिए घर बनाने के लिए पैसा है, पुनर्विवाह के लिए बहुत सारा 65,000 से 2 लाख का अमाउंट कर दिया गया है। तो बहुत सारी ऐसी और भी स्कीम्स हैं जो सेक्शन छूट जाता था, उसके लिए हमारी वर्तमान सरकार ने दी है। मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमें तुरंत इसके बाद जो है फील्ड में अपने बूथ में जाना है, लोगों से वोट लेना है केंद्र में। जो अपने हमारे आदरणीय आनंद शर्मा जी, एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेता, हमारे लिए
यहाँ कैंडिडेट मिले हैं उनको जिताने के लिए, तो हम इन चीज़ों को ले जा सकते हैं।